भक्ति करने वाले तापत्र विनाशाया, जो पत्ते पत्ते में भगवान का बिल्कुल स्वरूप छिपा हुआ है। जो लोग यह कहते हैं भगवान कड़कड़ में है, आप लोग भी कहते हो भगवान कड़कड़ में है, नहीं, भगवान कड़कड़ में नहीं है। अगर भगवान कड़कड़ में है, छोटे छोटे पत्थर में भगवान है, तो भगवान छोटे हो गए, पत्थर बड़ा हो गया। डिब्बे के अंदर डिब्बा है छोटा, तो जिसमें डिब्बा में छोटा टिफिन रखा है, जो रखा है वो छोटा है, जिसमें रखा है वो बड़ा है। तो भगवान कड़कड़ में नहीं है। भगवान अगर कड़कड़ में है तो कड़कड़ बड़ा हो गया, भगवान छोटे हो गए। बोले नहीं, ये कड़कड़ ही भगवान में है, हम सब भगवान में हैं। ये भाव है। तो विश्वोत्पत्त्यादि है तबे, भगवान तो हर पत्ते में बसे हुए हैं। तापत्र विनाशाया श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं, कहे ठाकुर आपकी कथा करुणामयी है। और आगे चल करके श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, यम प्रभजन्तमनुपेतमपीति कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर्याजुहावा पुत्रेति तन्मनतया तरभूभिनेदुसं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी ने कहा, ऐसे सुखदेव रूपी यम प्रभजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम, सुखदेव का वर्णन करें जो अपनी मां के गर्भ में माह नहीं बरसों रहा हो। हम 9 माह तक गर्भ में रहते हैं तो कितनी पीड़ा कितनी तकलीफ होती है, पर सुखदेव वर्षों तक रहे, 12 वर्ष 16 वर्ष तक अपने मां के गर्भ में रहे। 16 वर्ष के बाद में जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद जिसको कोई माया का मोह नहीं, मां की ममता का मोह नहीं, घर का कोई लालच नहीं, और जन्म लेने के बाद सीधे वन की ओर चले गए, ऐसे सुखदेव को भी हम बार बार प्रणाम करते हैं। नेमिसे सूतमासीनाम महाविभात महामतिम कथामृत रसस्वादा कुशला सोन को ब्रवीत। नेमि से सूतमासीना, नेमि से निमिष चित्रे ऋषया सोन का दया। कितनी सुंदर बात है कि एक जगह सुखदेव कथा सुनाने के लिए कहते हैं 88,000 ऋषियों को भी सूची ने कथा सुनाई, और सुखदेव राजा परीक्षित के लिए कथा श्रवण कराने के लिए तैयार हुए बंधु। तो नेमि से सूतमासीना महाविभात महामतिम। तो कहते हैं सुखदेव जब परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए तैयार हुए तो देवता पता है देवताओं ने क्या किया, देवता पता है अमृत कलश को लेकर के आ गए। एक कलश है, बोले सुखदेव सुखदेव रुको 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 रुको। बोले क्या? बोले परीक्षित को यही तो डर है, इति लग्नित मर्यादम तक्षका सप्तमे है, नहीं 7वें दिन मर जाएगा, इस परीक्षित को मरने का डर है ना। तो लो मैं अमृत कलश लाया हूं, इस अमृत कलश को पिला दो, परीक्षित कभी नहीं मरेगा, जीवित अमर रहेगा। सुखदेव ने कहा क्यों क्यों पिलाऊं? बोले नहीं पिलाएंगे तुमको। बोले क्यों? बोले भागवत का मोल करने के लिए आ गए, भागवत को खरीदने के लिए आ गए। भागवत कथा खरीदने की वस्तु नहीं है, भागवत को कोई खरीद भी नहीं सकता और भागवत को कोई बेच नहीं सकता।
किसी में सामर्थ्य नहीं है कि भागवत कथा को बेच दे और किसी में सामर्थ्य नहीं है कि भागवत कथा को वो खरीद ले। ना तो कथा बिकती है और ना खरीदी जा सकती है। सुखदेव से कहा कि आप क्या भाव कर रहे हो, ये तो बेचने का काम हो गया। अमृत कलश के बदले में कथा तुमको दे दूं? बोले नहीं दूंगा। भागवत कथा को तुम क्या समझ रहे हो? भागवत कथा क्या है आपको पता है? बोले काम करते हैं। बोले 3 चीज होती है कथा तुम्हें सुनने के लिए मिल जाएगी। पहले 3 वस्तु, लीटर, मीटर और तराजू। लीटर से दूध इत्यादि, जल इत्यादि को नापते हैं। मीटर से कपड़ा इत्यादि को नापते हैं। आप तराजू लाओ, तराजू से तौलते हैं। जिसका पल्ला भारी रहेगा वो जीत जाएगा। अगर आपका कलश जीत गया तो ये कथा मैं तुमको सुना दूंगा। ठीक है। देवता भी बड़े चतुर। एक तरफ भागवत जी को रखा, एक तरफ कलश को रखा। भागवत जी का पल्ला नीचे और कलश ऊपर। फिर तो पता है देवताओं ने 17 पुराण और लाए, 6 शास्त्रों को, 4 वेदों को रख दिया। फिर भी पता है बंदो, भागवत कथा का ये जो ग्रंथ है ना, भागवत कथा का पड़ला था ना, वो भारी रहा, वो नीचे ही रहा। ये भागवत कथा रूपी है। आ भक्तांश तांश विज्ञाय नाददो स कथामृतम। अगर आप लोग आ भक्तांश तांश विज्ञाय नाददो स कथामृतम, श्रीमद् भागवती वार्ता पुराणामपि दुर्लभा। देखिए सुखदेव ने कहा आ भक्तांश तांश विज्ञाय। अगर आप भक्त बनकर के आते तो कथा सुनने के लिए जरूर मिल जाती। आ भक्तांश तांश विज्ञाय ना ददौ सो कथामृतम, मिल जाती कथा। श्रीमद् भागवती वार्ता, भागवत कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। अरे जो कथा को खरीदने के लिए आएगा, जो कथा को बिगाड़ने के लिए आएगा, पर उसको कथा जीवन में कभी नहीं मिल सकती। कथा उसी को मिलेगी जो भक्त बन करके आएगा। अगर तुम भक्त बन करके आते तो कथा मिलती। जाओ देवताओं, ये अमृत का कलश लो और ले जाओ। और ये अमृत कलश कौन है पता है? इसकी बूंद 4 जगह गिरी। पहली बूंद प्रयागराज इलाहाबाद कुंभ लगता है, इसी कलश की बूंद। दूसरी बूंद हरिद्वार, तीसरी बूंद नासिक, चौथी बूंद उज्जैन महाकाल की नगरी छिप्रा। ये वह कलश है जिसकी एक बूंद गिर गई तो वहां पर कुंभ लगता है। पर ये तो पूरा का पूरा कलश सुखदेव को मिलने वाला था, पर सुखदेव ने लालच में नहीं आकर के अपनी कथा को नहीं बेचा, क्योंकि भागवत कथा अनमोल है, इसको कोई बेच नहीं सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों से भी एक बात कहना चाहता हूं, कथा को सुनना और भक्त बन करके सुनना। आप जब भी किसी के घर पर जाएं, किसी संत के पास में जाएं, अगर आप भक्त बन करके जाओगे तो बहुत कुछ मिलता है। भगवान के पास में जाओ, मंदिर के पास में जाओ, संत के पास में जाओ तो कभी कोई वस्तु मांगना मत। बिन मांगे बिन मांगे मोती न मिले, मांगत मिले न भी। मांगने से कभी भीख मिलती नहीं, मांगने से कभी भीख मिलती नहीं। झोली घर घर बढ़ाने से क्या फायदा। और बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगने से भीख नहीं मिलती है।
वो बिन मांगे मोती भी मिलता है। भगवान तो बहुत कुछ देना चाहते थे, संसार का मालिक बना दो। हमने कहा भगवान 100 रुपए दे दो बस, भगवान एक मकान बना दो बस, भगवान एक विवाह कर दो, एक अच्छी सी बहू आ जाए, भगवान एक बच्चा आ जाए, भगवान हमारी फैक्ट्री चलने लग जाए, भगवान हमारा व्यापार चलने लग जाए। अरे संत मिल जाए, भगवान मिल जाए तो संसार की बात मत करना। संत मिल जाए तो उस समय को व्यर्थ में मत जाने देना। संत मिल जाए तो संसार की बात मत करना। जब संत कहते हैं अन्न का कण, अन्न का कण और संत का क्षण बहुत कीमती होता है।